गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, हमारे चैनल की कहानियाँ रोज़ाना सुनते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो के पसंद आने पर आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं और आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन या फिर हेडफोन का उपयोग करें। इससे इस कहानी की ऑडियो क्वालिटी आपको पसंद आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। तो चलिए अब इस प्यारी सी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एक शादीशुदा हूँ और आज अपनी ज़िंदगी की एक दास्तान आप सबसे सुनाने वाली हूँ। मैं एक गरीब परिवार से हूँ और लड़के बहुत ज़्यादा अमीर थे। उनका कहना था कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। मतलब मैं आपको बताती हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ मगर मेरे पति एक नंबर के निकम्मे हैं। ससुराल वालों ने लड़के की कमजोरी को छुपाया था। मैं गरीब परिवार से हूँ और मेरे शादी एक बहुत ही अमीर परिवार में हुई है। उनका कहना था भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, बस हमें एक ऐसी लड़की चाहिए जो घर संभाल ले। 2 कपड़ों में ही ले जाएंगे। बाप का साया तो नहीं था तो सभी ने माँ को समझाया कि इस घर में ब्याह दे, सारी उम्र खुशी से कटेगी। मैं भी थी भला की खूबसूरत, ज़्यादा पढ़ी भी नहीं थी। बीए में दाखिल लिया तो घर वालों ने मुकेश, मेरे पति के रिश्ते के लिए हाँ कर दिया। मेरे विचार भी नहीं जाना उन्होंने। एक बार मेरा दिल बहुत टूटा। मेरी बात ये है कि मेरी मौसी का कहना था कि अभी ये बड़ी हुई है, इससे पहले कि कुछ बिगड़े उसे ससुराल भेज दूँ। फिर मैंने हौसला कर लिया और चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दी। एक दिन मौसी आई और मुझे अकेले में साइड पे ले गई। ले जाकर बोली, देख लड़की, छुपाना मत, सच बता, कितना रिश्ते थे तेरे। मैं एकदम हैरान थी। मौसी बोली, छुपा मत, मुझे गांव की हर खबर है, अभी बता दे, मैं कुछ कर दूंगी। बड़े घर में नाक मत कटवा देना। मैं बोली, हाँ थे तो, मगर मम्मी को मत बताना। इस तरह मौसी के सामने मैंने अपना राज खोल दिया। फिर उन्होंने मुझे कुछ बात सिखाई जिससे शादी के बाद कुछ दिक्कत ना हो। सभी रीति रिवाज निभाए गए, सभी चाव पूरे हुए। मुझे महसूस हुआ मुकेश थोड़ी बड़ी उम्र के हैं, देखने में वो अच्छे थे। पहली जब रात आई तो अलग अलग सुलाया गया था। अगली रात मौसी के कहने पर मैंने सारी बातें ये की थी। खैर मुकेश आए, उनके मुंह से बहुत दारू की स्मेल आ रही थी। फिर घूंघट उठाए, मुझे देखे और फिर कुछ नहीं, जाकर सो गए। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कभी ऐसा ना सोचा था कि मेरी शादी कुछ ऐसे इंसान से हो जाएगी। मुझे अपनी किस्मत पे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। मैं अपनी किस्मत को सोते हुए कोसते हुए सो गई। अगले दिन उठी, तैयार होकर बाहर निकली। ननद मेरी उतावली हुई, पूछने लगी। मैंने कुछ जवाब नहीं दिया। पूरे दिन मुकेश इधर उधर आए। अगली रात आए, सोचा कुछ आगे होगा। मुकेश फिर पी के आए और सो गए। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा मगर मैं कुछ नहीं बोली। खैर मुझे हमेशा चुप चुप रहने की आदत थी। मैं ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करती, मेरी इच्छाएं किसी को नहीं बताती। ऐसे ही दिन बीत गए। बहुत मायूस थी मैं। अगर मायके जाने की बोलती तो सभी कह देते, वहीं से तो आई हो, अब हमारा दिल नहीं लगता, यहीं रुको। 1-2 बार गई इनके साथ और वापस आ जाती। 3 महीने बीत गए थे। मैं कैद होकर रह रही थी। घर में सासू माँ रहती, बस फ़ोन पर टाइम गुजर रहा था। मगन का नंबर भी नहीं था क्योंकि फ़ोन मुझे इन्होंने ला कर दिया था। टाइम पास के लिए टीवी देखा करती। सास हमेशा, उसे पता था कि उसका बेटा शराबी है और मैं अभी देखने में खूबसूरत हूँ, इसलिए वो मुझे दायरे में रखती। शादी के बाद हमेशा मैं उनके साथ ही रहती। 4-5 महीना में सासू जी बोलने लगी, पोते की मुँह दिखा दो। तब तक मैं सलीके में रहने लगी। अब सास को लगने लगा कि मैं बहुत ज़रीफ हूँ, ये वैसे नहीं है। थोड़ा यकीन करने लगी मुझ पर। अब वो रिश्तेदार के पास चली जाती मुझे छोड़कर। तभी इन
लोगों की सलाह के ऊपर के हिस्से में जो लकड़ी का काम होने वाला था, अब वो काम पूरा करवा लिया जाए। तो सास बोली, हाँ पूरा कर लो, पीछे सीढ़ियाँ चढ़वा दो और ऊपर किराए पर दे दो, इतना बड़ा घर है, ऊपर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं सुन रही थी मगर मुझे इन सब में कोई खास ध्यान नहीं था। मैंने कहा, हाँ मैं कुछ दिन गाँव हुआ हूँ, बहुत याद आ रही है घर की। वो बोली, अरे तुम गांव में ही रह रही हो, मेरे यहाँ अकेले दिन नहीं लगता, वैसे भी घर में मिस्त्री लगेंगे, काम बढ़ जाएगा, मुकेश तुझे मिलवा लाएगा। ये सुनकर मैं चुप हो गई। कुछ दिन बाद घर में मिस्त्री आ गए। उनमें से एक देखने में बहुत खूबसूरत थी, उससे मेरी नज़रें टकराई तो टकरा ही गई। वैसे तो मैं उनके पास नहीं जाती, दूर से ही उनको देखती, बहुत ज़्यादा देखती और ख्याल करती। वो भी जब मुझे देखते तो बिना नजरें हटाए नहीं देखते। उनका नाम गुलाब चंद्र। घर की बात होती थी कश्मीरी में, बहुत ज़बरदस्त कारीगर थे, बहुत होनहार है उनका हाथ। गुलाब भी मेरा दीवाना हो गया था, मगर हम अभी भी करीब नहीं आए थे। जब वो काम करने लगता तो मैं बस उसे देखते रही थी। 2-4 दिन बाद दूसरी जगह की काम भी ले लिया तो मेरे पति से कहा, यहाँ मैं अकेले संभाल लूँगा, बाकी लोग दूसरी साइड पे भेज देंगे। एक दिन मेरी सास की बीपी लो हो गई तो उनकी तबीयत खराब हो गई। ये खबर सुन वो परेशान थी, इसलिए सास सुबह से बिस्तर पर ही थी। जब मिस्त्री आया तो उनके लिए चाय मैं ही ले गई। उस दिन पहली बार गुलाब के पास गई, वो मुझे निहारता रहा। कांपती आवाज़ में मैं होश में आते हुए बोली, जी चाय। गुलाब, रख दीजिए, ले लूँगा। मैं उस दिन काली साड़ी पहनी थी, चाय रखते हुए उसे देख रही थी। गुलाब भी मुझे देख रहा था। चाय रख सीधी हुई और मुड़ी और उसके बाद उठ के चली आई। सीढ़ियों के पास ये सुनकर बड़ी ही अदा थी। गुलाब का हाथ मैं बस देख रही थी। आकर मैं सास के पास बैठ गई और बीपी चेक किया, अभी भी लो थी। उनको उल्टी होने लगी। मैंने मुकेश को फ़ोन किया, जल्दी आओ, माँ जी की तबीयत सही नहीं है, उनको बार बार उल्टी हो रही है। वो बोली, मैं कैसे किसी को भेजता हूँ, मैं तो बहुत दूर हूँ, पिताजी बाहर थे, इन्होंने लड़का सुनील भेज दिया शोरूम से। उन्होंने सास जी को उठाया और साथ में गुलाब भी ले गए। सबने मिलकर सहारा देकर गाड़ी में बैठाया। मैं भी बैठने लगी तो सास बोली, बहू तुम रहने दो, यहाँ ले लो, घर खाली थोड़े ना छोड़ सकते हैं। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। गुलाब भी ऊपर जाने लगा। उसने मुझे देखा तो मुस्कुरा दिया, मैंने भी मुस्कुरा दिया। डर दोनों के से गायब था। वो इंतज़ार जो मैं कब से कर रही थी, आज वो इंतज़ार पूरा होने वाला था। और फिर कैसे पूरा हुआ ये तो आपके सोच में है। आपकी सोच इस कहानी को यहाँ ख़त्म करती है। फिलहाल के लिए आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।